नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग बूली बीजगणित में क्रम संबंध के बारे में जानकारी लेंगे। क्या होता है क्रम संबंध और इसका थ्योरम कैसे बनते हैं और इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। तो आइए बच्चों जाने क्रम संबंध क्या है। देखिएगा, बूली बीजगणित में क्रम संबंध ऑर्डर्ड रिलेशन इन ए बूलियन अलजेब्रा। मान लो हमारे पास ए तथा बी बूली बीजगणित बी प्लस इंटू डेज के कोई दो अवयव हैं, तब ये देखिएगा ए इज लेस देन इक्वल देन बी। ये देखिए यदि और केवल यदि, है ना, डबल इंप्लाइज इधर से उधर उधर से इधर। इसका मतलब ए इज लेस देन इक्वल देन बी, है ना, डबल इंप्लाइज ए बी डेज इज इक्वल 0 या ए बी डेज इज इक्वल 0 देन इंप्लाइज ए इज लेस देन इक्वल देन बी, है ना। इसको हम यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध, है ना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों इसको लेकर के इसको और इसको लेकर के इसको, है ना, ला सकते हैं। तो मेन डेफिनेशन है यही है, ए इज लेस देन इक्वल देन बी है तो ए बी डेस इज इक्वल 0 और ए बी डेस इज इक्वल 0 है तो ए इज लेस देन इक्वल देन बी। बस इतना ही जानना है। तो आइए हम इसका थ्योरम देखें। पहला थ्योरम क्या कह रहे हैं, देखिए बच्चों, यदि ए बी सी किसी बूली बीजगणित बी प्लस इंटू डेस के दो अवयव हैं, तब ये जो चार गुणधर्म जो लिखा गया ये सभी मान्य है। लेकिन वास्तव में मान्य है कि नहीं हमको प्रूव करना पड़ेगा। ए इज लेस देन इक्वल देन बी, बी इज लेस देन इक्वल देन सी इंप्लाइज ए इज लेस देन इक्वल देन सी। ये तो आप जानते हो, है ना, संक्रमकता आपने पढ़ा है। ए इज लेस देन इक्वल देन बी, ए इज लेस देन इक्वल देन सी, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है ए इज लेस देन इक्वल देन बी सी। ए इज लेस देन इक्वल देन बी इंप्लाइज ए इज लेस देन इक्वल देन बी प्लस सी, और ए बी डेस इंप्लाइज बी डेस इज लेस देन इक्वल देन ए डेस। तो चलिए सिद्ध करते हैं बच्चों। कैसे करेंगे देखिएगा, ये लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले दिया है उसको राइट कीजिएगा। कैसे, पहला का सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। मान लो b प्लस इंटू डेस एक क्या है, बूलिय बीज गणित है, तथा b के तीन अवयव abc है, यानी abc बिलोंग्स टू b है। तब हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है, क्या दर्शाना है, a इज लेस देन इक्वल देन b, b इज लेस देन इक्वल देन c, देन इंप्लाइज a इज लेस देन इक्वल देन c। अब यहां पर देखिए क्रम संबंध की परिभाषा क्या कहता है भाई। क्रम संबंध की परिभाषा से ये देखिएगा, क्रम संबंध की परिभाषा भी आपने देखा, a इज लेस देन इक्वल देन b देन इंप्लाइज ए बी डेस इज इक्वल 0। तो सिमिलरली वैसी ही है, ये हमको दिया है, ये हमको सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, a इज लेस देन इक्वल देन b, इसकी परिभाषा से ए बी डेस इज इक्वल 0, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। और दूसरा b इज लेस देन इक्वल देन c देन इंप्लाइज यहां पर बी सी डेस इज इक्वल कितना ले लिया, 0। ये इक्वेशन नंबर 6। अब हमें लाना है a इज लेस देन इक्वल देन कितना, c, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये देखो ए सी डेस लेकर चलते हैं। ध्यान देना, ए इज लेस देन इक्वल देन सी लाना है तो हम लेकर चलेंगे ए सी डेस और लाएंगे 0, तो राइट करेंगे ए इज लेस देन इक्वल देन सी, देन बाय डेफिनेशन ऑफ, है ना, ये हो गया ऑर्डर्ड रिलेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आइए हम लोग देखें क्या लेकर चलेंगे भाई। हम लेकर चलेंगे, ये देखो ए सी डेस लिया मैंने, अब ए सी डेस इंटू 1 राइट कर सकते हैं क्या, इसको कहते हैं गुणन तत्समक। ये देखिए, अब यहां पर ये ध्यान देना है भाई, आपके पास ए सी डेस है और ये इसको यूज करना है, तो इसमें कौन एलिमेंट एब्सेंट है, बी। तो बी प्लस बी डेस हम जानते हैं 1 होता है बच्चों, पूरक है ना, नियम जानते होगे। तो ये हो जाएगा, ये चलेगा ए सी डेस और यहां पर लिख देंगे बी प्लस कितना, बी डेस। हम जानते हैं b प्लस बी डेस इज इक्वल कितना होता है, 1। ये हो गया। अब इसके बाद हम वितरण लगाएंगे बच्चों, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे।
यानी ये चलेगा AC डैश चल रहा है ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए AC डैश, ये हो गया B प्लस AC डैश और ये हो गया B डैश। ये कैसे आया? डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण नियम, ये हो गया वितरण नियम। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हमको क्या चाहिए, यहां पर क्या लाना है, हमें लाना है AB डैश और BC डैश, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम साहचर्यता लगाते हैं, यहां से साहचर्य लगाएंगे यानी ब्रैकेट चेंज आएगा तो A ये हो जाएगा C डैश B और यहां पर होगा ये देखो इसको हम ले लेते हैं बच्चों, हमको AB डैश चाहिए है ना, तो पहले तो साहचर्यता से क्या करें, इसको C डैश B डैश ले आओ, ये हो गया साहचर्यता। अब यहां पर हम क्या करेंगे, क्रम विनिमय लगाएंगे, तो ये हो गया BC डैश, ये हो गया B डैश C डैश, ये आ गया क्रम विनिमय, लगाते जाइएगा। अब क्रम विनिमय हो गया। अब हमारे पास ये देखो BC डैश तो हमको चाहिए था, इसको रहने दो, और यहां पर सेकेंड वाले में आप साहचर्य लगा दो भाई, फिर से साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, समीकरण 1 से ये 0 है, ये 0 है, कहां से, समीकरण 1 व 2 से, डेफिनेशन से आपने राइट किया है। अब A इंटू 0 ये क्या होता है, 0, ये भी होता है 0 ऑलवेज, ठीक है। अब ये दोनों 0 है तो हम वर्गसम लगा देंगे 0, ये आ गया वर्गसम, ठीक है। यानी हमने पाया AC डैश इज इक्वल 0, तो फिर डेफिनेशन से हम क्या राइट करेंगे, A इज लेस देन इक्वल देन C, ठीक है। आपने डेफिनेशन दोनों साइड के लिए देखा था, याद करो, तो है ना, इस प्रकार हमने पाया A इज लेस देन इक्वल देन B और B इज लेस देन इक्वल देन C, देन इंप्लाइज A इज लेस देन इक्वल देन C। आया बच्चों समझ में? जो दिया है उसको पहले ले लीजिएगा, ऑर्डर है ना, जो रिलेशन है उसके थ्रू आप उसको डिफाइन कर लीजिए, और जो लाना है उसके हिसाब से आप सॉल्व कीजिए। चलिए इसका दूसरा हमारे पास क्या है, इसको हम देखते हैं। चलिए दूसरा क्या है भाई, क्या दिया है, दूसरे का लेते हैं। ये दूसरा देखिए, यहां से लेता हूं मैं, दूसरे के लिए फिर वही काम करेंगे, इसको साफ कर देते हैं बच्चों। चलिए दूसरे के लिए लेंगे, क्या लेंगे, फिर वही लिखना, मान लो भाई कोई भी एक पूछेंगे आपको, मान लो B प्लस इंटू डैश क्या है, बूलियन बीज गणित है, तथा अब इसमें भी ABC है, तो ABC बिलोंग्स टू कितना है, B है। तब हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है, ये देखो दूसरा क्या है, A इज लेस देन इक्वल देन B, A इज लेस देन इक्वल देन C, देन इंप्लाइज क्या कीजिएगा, A इज लेस देन इक्वल देन BC, ये लेकर आना है। चलिए अब इसको हम प्रूव करते हैं बच्चों। तो फिर से हम देखें, इसका जो है ना क्रम संबंध की परिभाषा से हम लिख सकते हैं AB डैश इज इक्वल 0, ये फर्स्ट ले लो यहां पर, है ना, और इसके लिए क्या हो जाएगा, A इज लेस देन इक्वल देन C, देन इंप्लाइज AC डैश इज इक्वल 0, ये सेकंड ले लो। अब लाना क्या है, ये देखो A इज लेस देन इक्वल देन BC, तो आप लेकर चलिएगा ABC का डैश इज इक्वल, अब यहां पर आप लगाइए, क्या लगाएंगे, डिमार्गन का लॉ, डिमार्गन नियम, है ना, डिमार्गन लॉ, A ये क्या हो जाएगा, इनटू है तो प्लस हो जाता है, इसको हम कहते हैं डिमार्गन नियम। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाओ, ये देखो ये हो गया वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण नियम लग गया। अब समीकरण 1 और 2 का वैल्यू रखो, तो 0 प्लस 0 कहां से, जो आपने समीकरण 1 और 2 निकाला है, सबको इसी बनाना है प्यारे बच्चों। अब ये हो गया वर्गसम, 2 को 1 में लिखना है भाई, दोनों सेम है। तो अब आपने पाया, देखो आपने पाया
ए बी सी डेस इज इक्वल 0, तो हम इंप्लाइज राइट कर सकते हैं ए इज लेस देन इक्वल देन बी सी। ठीक, आया समझ में? अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है आपके पास, ध्यान दीजिएगा। ये देखो तीसरा, ए इज लेस देन इक्वल देन बी इंप्लाइज ए इज लेस देन इक्वल देन बी प्लस सी। चलिए तीसरा के लिए फिर वही लिखना है ना? क्या लिखेंगे तीसरे के लिए? इधर लिख देते हैं प्यारे बच्चों। चलो थर्ड के लिए सब में वही लिखना। मान लो ये लिखने का तरीका हम बता रहे हैं आपको, b प्लस इंटू डेस क्या है, एक बूलियन बीज गणित है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखते जाइएगा। तथा यहां पर आपको दिया है a इज लेस देन इक्वल देन कितना है, b, a इज लेस देन इक्वल देन b, तो इंप्लाइज a इज लेस देन इक्वल देन b प्लस सी। ये हमको, तथा ABC बिलोंग्स टू b है, तब हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, a इज लेस देन इक्वल देन b देन इंप्लाइज a इज लेस देन इक्वल देन b प्लस कितना c। ये देखिए, अब यहां पर देखो हमारे पास, समझिए a इज लेस देन इक्वल देन कितना है, b है, तो देन इंप्लाइज ए बी डेस इज इक्वल कितना है, 0, है ना? अब ये लेकर चलना है हमको, a b प्लस सी का डेस लेकर चलना है, क्योंकि इसको लाना है। हम यहां से b प्लस सी डिमार्गन से क्या लगाएंगे, इसको b डेस इंटू सी डेस, कहां से, डिमार्गन। अब इसमें हम लगा देते हैं साहचर्यता। ये देखिए साहचर्यता लग गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब साहचर्यता लगने के बाद हम जो ए बी डेस लिए हैं, ये 0 लिए हैं ऊपर, कौन सा 0 लिए हो, देखो ये जो है ना, यहां पर कोई मान्य नहीं हो, तो मान लो इसको भी एक समीकरण नंबर एक अलग अलग, है ना, ये ले रहे हो इसके हिसाब से। अब 0 इंटू सी डेस कितना हो गया भाई, 0, ये आ गया 0। ठीक है, यानी a डॉट बी प्लस सी डेस आपने पाया 0, तो देन इंप्लाइज हम राइट कर सकते हैं a इज लेस देन इक्वल देन b प्लस सी। यही हमको लाना था। ठीक है, अब एक फोर्थ हमारा है, चौथा। क्या है चौथा, देखिएगा। चौथे के लिए देखते हैं प्यारे बच्चों, ए बी डेस, ये देखो बच्चों, चौथा जो है कैसा है, एक सेकंड बच्चों, ये ऐसा नहीं है, a इज लेस देन इक्वल देन b देन इंप्लाइज b डेस इज लेस देन इक्वल देन a डेस। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, a इज लेस देन इक्वल देन b देन इंप्लाइज b डेस इज लेस देन इक्वल देन a डेस। फिर वही लिखिएगा, सब अलग अलग है, मान लो b प्लस इंटू डेस, ये सब में लिखना है, बूली बीज गणित है, तथा ए बी बिलोंग्स टू बी है, तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है a इज लेस देन इक्वल देन b देन इंप्लाइज b डेस इज लेस देन इक्वल देन a डेस। अब यहां पर देखो क्या कीजिएगा, a इज लेस देन इक्वल देन b देन इंप्लाइज ए बी डेस इज इक्वल 0, ये हो गया। अब इनमें से हम लेकर चलते हैं b डेस a डेस का डेस। अब यहां पर सबसे पहले हम अंतर्वलन लगा देते हैं, ये क्या हो गया, अंतर्वलन। आपको पता है a डेस का डेस इज इक्वल होता है a, इसको कहते हैं बच्चों अंतर्वलन। ठीक है, अब क्रम इनमें लगाइए, तो ए बी डेस
क्रम विनिमय, क्रम बदल गया। अब इसके बाद ये देखो ए बी डेस कितना हो गया 0, ये तो है, तो इंप्लाइज हम क्या राइट करेंगे, बी डेस इज लेस देन इक्वल देन। अब इसका विलोम भी यदि देखना चाहते हो, विलोम, विलोमतः, अब यहां से बी डेस हम लेकर के चलते हैं ए डेस, तो देन इंप्लाइज ये हो जाएगा बी डेस ए डेस का डेस, और यहां से क्या हो जाएगा, बी डेस ए, ये हो गया अंतर्वलन, फिर क्रम विनिमय, क्रम इनमें हुआ। अब इसके बाद लिख सकते हैं इज लेस देन इक्वल देन बी। तो बच्चों इसी ढंग से आपको प्रूव करना है, और ये जो यूज मैंने प्रूव किए हो उसको यूज कर सकते हो आगे कहीं ना कहीं, जैसे कि आपने पहला किया ए इज लेस देन इक्वल देन बी, बी इज लेस देन इक्वल देन सी, देन इंप्लाइज ए इज लेस देन इक्वल देन सी। दूसरा आपने किया ए इज लेस देन इक्वल देन बी इंप्लाइज सॉरी ए इज लेस देन इक्वल देन बी और ए इज लेस देन इक्वल देन सी, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गया, ए इज लेस देन इक्वल देन बी सी, ये भी यूज कर सकते हो। और तीसरा आपने देखा ए इज लेस देन इक्वल देन बी इंप्लाइज ए इज लेस देन इक्वल देन बी प्लस सी, ये भी कर सकते हो बच्चों। चौथा आपने देखा ए इज लेस देन इक्वल देन बी देन इंप्लाइज बी डेस इज लेस देन इक्वल देन ए डेस। तो बस इसी ढंग से करना है। तो चलिए दूसरा देखिएगा, ये बोला गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। क्रम संबंध लेस देन इक्वल देन बूली बीजगणित बी में अंशतः क्रम संबंध होता है। बूली बीजगणित के अंतर्गत हम देखेंगे, इसके पहले आपने लैटिस में पढ़ा था अंशतः क्रम संबंध। क्या होता है प्यारे बच्चों अंशतः क्रम संबंध? वह संबंध जो क्या हो, स्वतुल्य हो, प्रतिसम्मित हो और संक्रमक हो। यदि तीनों कंडीशन है तो हम कहेंगे कि यह संबंध जो है अंशतः क्रम संबंध है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं बच्चों। हम लेते हैं, कैसे लेंगे, मान लो ये देखो B, मान लो B प्लस इंटू डेस, ये देखिएगा एक बूलीय बीजगणित है तथा संबंध, ये देखिएगा लेस देन इक्वल देन परिभाषित है। अर्थात ये कह सकते हो a इज लेस देन इक्वल देन b देन इंप्लाइज ए बी डेस इज इक्वल 0। ये समझिए दिया है। तब हमें सिद्ध करना है कि लेस देन इक्वल देन एक क्या है, अंशतः क्रम संबंध है प्यारे बच्चों। ये देखिएगा क्या है, अंशतः क्रम संबंध है। अब इसके लिए हम प्रतिबंध संतुष्ट करेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा भाई, पहला आपको लाना होगा जिसको कि आप P1 कहते हो, PO1 या कह सकते हैं PO1 या नहीं कहोगे चलेगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन फर्स्ट PO1, तो पहला भी कह सकते हो, है ना। ये होता है स्वतुल्य। रिफ्लेक्सिव बच्चों, मान लो हम लेते हैं A बिलोंग्स टू कितना है, B है। तब आप जानते हो पूरक के लिए आपने पढ़ा था A प्लस ए डेस इज इक्वल 1 और A इंटू ए डेस इज इक्वल 0, जानते हो ना। तो हम यहां पर यदि मूली बीजगणित है, कंडीशन है, तब हम जानते हैं हमेशा ए डेस इज इक्वल 0 फॉर एवरी A बिलोंग्स टू B, जानते हो। यदि ए डेस इज इक्वल 0 राइट कर लिए हो तो परिभाषा से A इज लेस देन इक्वल देन B, सॉरी A इज लेस देन इक्वल देन A कह सकते हैं फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कितना B। इस प्रकार A इज लेस देन इक्वल देन, ध्यान देना, A इज लेस देन इक्वल देन, सॉरी लेस देन इक्वल देन संबंध
एक क्या है, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य संबंध है। ये देखिए बच्चों, स्वतुल्यता रिफ्लेक्सिव हमने लिया है। अब दूसरा नाम दे सकते हो, या PO2 भी कह सकते हो, पार्सल ऑर्डर 2। इसको हम कहते हैं प्रतिसम्मित एंटीसिमेट्रिक। क्या कहते हैं इसको, प्रतिसम्मित। तो इसके लिए क्या लेंगे, देखो हम लेकर के चलते हैं। मान लो ए बी बिलोंग्स टू बी है, तब हम यहां पर लेकर चलेंगे, क्या लेकर चलेंगे, तब हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है कि A is less than equal than B, B is less than equal than A, then implies A is equal B for every AB belongs to कितना, B। ये देखिएगा, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इनमें से हम ये देखो, इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों की। हमारे पास A is less than equal than B, then implies AB dash is equal 0 है, और B is less than equal than A, then implies BA dash is equal 0 है। अब हमको ये लेकर चलना है, तो हम लोग यहां पर ये देखो क्या करेंगे, A इज इक्वल लिए तो A इंटू 1 राइट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो। ये कहां से आया, ध्यान दीजिएगा, ये आप लिख सकते हो गुणनफल समक, बिल्कुल लिख सकते हो। अब 1 मतलब क्या हुआ, ये हो गया B प्लस बी डेस, ये क्या आ गया, B प्लस बी डेस 1 होता है, और हम डिस्ट्रीब्यूट किए तो डिस्ट्रीब्यूशन वितरण से आप लिख सकते हो। साइड जो कर रहे हो उसको जरूर लिखिएगा। अब आपके पास AB डेस 0 है, आपने ऊपर लिखा है, ऊपर आपने लिखा है AB डेस 0। अब इसको हम कहेंगे योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, यानी इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी ओर B के लिए लेते हैं, B के लिए हमने लिया B इंटू 1, इसको कहेंगे गुणनफल समक, ये हो गया गुणनफल समक। अब 1 के लिए हम लोग जैसे कि B लिए थे, तो है ना, यहां पर क्या लेंगे भाई, A प्लस ए डेस। चूंकि आप जानते हो A प्लस ए डेस इज इक्वल कितना होता है, 1। आप इस पूरे को लिख सकते हो BA प्लस कितना, BA डेस। ये हो गया वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, आपने वितरित किया। इसके बाद ये देखो BA डेस आपके पास कितना है, 0 है, ऊपर आपने लिखा है, और फिर से हम यहां पर क्या लगाएंगे, योज्य तत्समक, क्या लगाएंगे, योज्य तत्समक, ये लग गया। अब क्या कीजिएगा, यहां पर B इज इक्वल, इसको राइट करेंगे A इंटू बी, ये क्या हो गया, क्रम विनिमय, ये हो गया क्रम विनिमय प्यारे बच्चों। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिला, A इज इक्वल क्या मिला, B मिला। इस प्रकार हमने यूज करते हुए लिया B इज लेस देन इक्वल देन N, और हमने पाया A इज इक्वल B। अतः संबंध लेस देन इक्वल देन क्या है, एंटी सिमेट्रिक है, प्रतिसम्मित है। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से करना है। अब एक हम और PO3 लेकर आते हैं, है ना, तीसरा, इसको हम संक्रमकता कहते हैं, संक्रमकता। क्रमकता, ट्रांजिटिविटी, या संक्रमक भी कह सकते हो, ट्रांजिटिव कह सकते हो। मान लो इसके लिए लेते हैं प्यारे बच्चों, A B C
बिलोंग्स टू कितना है, बी है। तब हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बच्चों, आपको यहां सिद्ध करना है a is less than equal than b, b is less than equal than c, then implies a is less than equal than c for every a b c belongs to कितना b। ये समझ में आ गया होगा। इसको तो आपने पहला ही प्रूव किया था, बस उसी ढंग से कर लेना है। यानी हमारे पास देखो a is less than equal than b है तो implies a b dash is equal 0 हुआ, और दूसरा b is less than equal than c है तो then implies b c dash is equal 0 हुआ। अब हम यहां पर क्या करेंगे, a c dash लाना है लेस देन इक्वल देन, तो हम लेकर चलेंगे। तो a c dash के लिए हमने क्या लिया, 1। इसको हम कहते हैं गुणनतस्मक। क्या कहते हैं, गुणनतस्मक। जो पहला आपने प्रूव किया है सेम वैसे ही कर लेना है प्यारे बच्चों। और a c dash यहां पर हो जाएगा b प्लस बी डैश। आपको मालूम है b प्लस बी डैश इज इक्वल कितना होता है, 1 होता है। अब यहां पर क्या कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण लगाइएगा, तो ये हो गया b और ए सी डैश ये हो गया कितना, बी डैश। ये हो गया वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद देखो यहां पर क्या लगाइए, साहचर्य लगाइए, तो ए सी डैश बी प्लस ए सी डैश बी डैश, ये क्या हो गया, साहचर्यता। क्रम बदल दीजिएगा, क्रम बदलिएगा तो क्या पाइएगा, ए बी सी डैश बी डैश सी डैश, ये होता है क्रम विनिमय। ये हमारे पास 0 है ऊपर, और यहां पर क्रम बदल दिया, ए बी डैश 0 और साथ में हमने लगाया क्रम विनिमय, नो साहचर्य लगाया बच्चों सेकंड में। अब साहचर्य लगने के बाद हम इसको तो 0 और ये भी 0 है, एक मिनट बच्चों, बी सी डैश है, यहां ये बी सी डैश 0 रखे हैं और साहचर्यता लगाएं एक साथ। यहां लगाएंगे ए बी डैश 0, ये आ गया 0 प्लस 0, ए इंटू 0 या 0 इंटू ए, ऐसा समझो। ये आ गया 0, ये आ गया वर्ग सम। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने यहां पर पाया ए सी डैश इज इक्वल 0 पाया, देन इंप्लाइज ए इज लेस देन इक्वल देन सी आ गया। इस प्रकार हम कहेंगे प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ए इज लेस देन इक्वल देन बी, ए इज लेस देन इक्वल देन बी, बी इज लेस देन इक्वल देन सी, देन इंप्लाइज ए इज लेस देन इक्वल देन सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू कितना, बी। फलतः संबंध लेस देन इक्वल देन ए क्या है, संक्रमक है। इस प्रकार तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ प्यारे बच्चों। तो लास्ट में कहिएगा, इस प्रकार लेस देन इक्वल देन ए क्या है, अंशतः क्रम संबंध है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। यही हमको लाना था प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों थ्योरम आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ेंगे महत्तम निम्न परिबंध और लघुत्तम ऊपरी परिबंध। इसके बारे में जानते हो प्यारे बच्चों, लघुत्तम ऊपरी परिबंध किसको कहते हैं? दो ऊपरी परिबंधों में जो सबसे छोटा होगा हम उसको क्या कहेंगे, लघुत्तम ऊपरी परिबंध। और महत्तम निम्न परिबंध किसको कहते हैं? दो निम्न परिबंधों में जो सबसे बड़ा होगा हम उसको महत्तम निम्न परिबंध कहते हैं। तो हम इसको दूसरे वीडियो लेक्चर में देंगे। इसका थ्योरम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो तैयार रहें अगले वीडियो लेक्चर के लिए। अभी तो हम इसको दे रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।